बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 160। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया तो फरमाया, मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ। अगर कुरान पाक की एक आयत नाजिल ना होती तो मैं ये हदीस तुमको ना सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उर्वा कहते हैं कि वो आयत ये है जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की इस नाज़िल की हुई हदायत को छुपाते हैं जो उसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, उन पर अल्लाह की लानत है और दूसरे लानत करने वालों की लानत है। सही बुखारी हदीस नंबर 161। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे उसे चाहिए कि नाक साफ करे और जो पत्थर से इस्तंजा करे उसे चाहिए कि ताक अदद यानी 1 या 3 या 5 हिस्से करे। सही बुखारी हदीस नंबर 162। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई वज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी दे फिर उसे साफ करे, और जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे चाहिए कि बेजोड़ अदद यानी 1 या 3 से इस्तंजा करे। और जब तुम में से कोई सोकर उठे तो वुज़ू के पानी में हाथ डालने से पहले उसे धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 163। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में हमसे पीछे रह गए। फिर थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पा लिया और असर का वक्त आ पहुंचा था। हम वज़ू करने लगे और अच्छी तरह पाँव धोने की बजाय जल्दी में हम पाँव पर मसा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए आग का अजाब है। ये 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 164। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी लेकर डाला, फिर दोनों हाथों को 3 दफा धोया, फिर अपना दाहिना हाथ वज़ू के पानी में डाला, फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी दिया, फिर नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना मुंह धोया और कोहनियों तक 3 दफा हाथ धोए, फिर अपने सर का मसा किया, फिर हर एक पाँव 3 दफा धोया। फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू करे और हजूर कल्ब से 2 रकअत पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें ना करे तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। सही बुखारी हदीस नंबर 165। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के पास से गुजरे और लोग लोटे से वज़ू कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छी तरह वज़ू करो, क्योंकि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। सही बुखारी हदीस नंबर 166। अब्दुल्ला बिन जरीर ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, ए अब्दुर्रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ए इब्ने जरी, वो क्या हैं? इब्ने जरी ने कहा कि मैंने तवाफ के वक्त आपको देखा कि 2 यमानी रुकनों के सिवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे, मैंने आपको बस्ती जूते पहने हुए देखा। और तीसरे, मैंने देखा कि आप जर्द रंग इस्तेमाल करते हो। और चौथी बात मैंने ये देखी कि जब आप मक्के में थे तो लोग ज़िल हज का चांद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं, और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया कि दूसरे अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमानी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा। और रहे बस्ती जूते, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप उन्हीं को पहने पहने वज़ू फरमाया करते थे, तो मैं भी उन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और ज़रत रंग की बात यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूँ। और एहराम बांधने का मामला ये है
कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक एहराम बांधते हुए नहीं देखा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आपको लेकर न चल पड़ती। सही बुखारी हदीस नंबर 167। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहूमा साहबजादी हजरत ज़ैनब को गुस्ल देने के वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से दो और अज़ाई वुज़ू से गुस्ल की इब्तिदा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 168। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वुज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा करने को पसंद फरमाया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 169। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज असर का वक्त आ गया। लोगों ने पानी तलाश किया। जब उन्हें पानी न मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वुज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ डाल लिया और लोगों को हुक्म दिया इसी बर्तन से वुज़ू करें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहाँ तक कि काफिले के आखिरी आदमी ने भी वुज़ू कर लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 170। इब्ने सीरीन कहते हैं कि मैंने उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से या अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। सही बुखारी हदीस नंबर 171। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 172। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो लो तो वो पाक हो जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 173। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो उस शख्स ने अपना मोज़ा लिया और उससे पानी भरकर पिलाने लगा, हत्ता कि उसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स के इस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 174। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 175। उदई बिन हातम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू अपने सुधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो उस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो उसको ना खाइयो, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मत खा, क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पड़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पड़ी।